नमस्कार। आज हम झालावाड़ के पिपलोदी गांव में जो स्कूल हादसा हुआ उस पर मिली जानकारी का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जी। 25 जुलाई 2025 को वहां के सरकारी स्कूल की छत गिर गई थी। बहुत दुखद घटना थी, 7 बच्चों की जान चली गई। हाँ, बहुत ही दर्दनाक। तो हमारा मकसद आज ये है कि इस घटना से जुड़े जो भी स्रोत हैं उनमें जो जानकारी दी गई है उसे ठीक से समझें। खासकर सरकारी जवाबदेही और जो सिस्टम में कमियां हैं उन पर हम ध्यान देंगे। हमारे पास एक आलोचनात्मक स्रोत सामग्री है, उसी के आधार पर ये चर्चा है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आ रही है वो ये कि इसे सिर्फ एक हादसा नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि ये लापरवाही थी जिसे टाला जा सकता था। बिल्कुल, स्रोत यही बता रहे हैं। और जानकारी ये भी है कि स्कूल की इमारत वो कोई 30 साल पुरानी थी और काफी कमजोर हालत में। जी हाँ, संरचनात्मक रूप से काफी कमजोर बताई गई है। और उसमें एक दिलचस्प बात यह है जो दस्तावेज बताते हैं कि 2022-23 में जिला परिषद ने छत की मरम्मत के लिए आप सोचिए सिर्फ 1 लाख रुपए दिए। बस 1 लाख इतनी पुरानी इमारत के लिए? हाँ, जो बिल्कुल नाकाफी थे। और दूसरी तरफ स्कूल की पूरी मरम्मत और उसे दोबारा बनाने के लिए 4.28 करोड़ रुपए मंजूर भी हुए थे। अच्छा, 4 करोड़ से ज्यादा? तो फिर वो पैसा इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? स्रोत के मुताबिक वो पैसा कथित तौर पर वित्त मंत्रालय की फाइलों में ही अटका रह गया। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है, खासकर तब जब राज्य सरकार ने दावा किया था कि पिछले 2 सालों में 6000 स्कूलों की मरम्मत हुई है। जी, और उस पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा था। तो फिर ये स्कूल कैसे छूट गया? ये सवाल तो उठता है। बिल्कुल, और इसीलिए स्रोत सामग्री में ये मांग की गई है कि फंड के इस्तेमाल की फोरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। फोरेंसिक ऑडिट मतलब ये पता लगाना कि पैसा सही जगह लगा भी या नहीं, कहाँ गया वो पैसा। जी बिल्कुल, पूरी गहराई से जांच। अच्छा, अब जवाबदेही पर आते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है? स्रोत में कुछ नाम लिए गए हैं। हाँ, कई अधिकारियों का जिक्र है उनकी कथित लापरवाही के लिए। जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। अच्छा, आरोप है कि उन्हें राज्य में 900 जर्जर स्कूलों की जानकारी थी। 900 स्कूल? जी, और 2024-25 के बजट में 750 स्कूलों की मरम्मत के लिए 250 करोड़ का आवंटन भी था। फिर भी इस स्कूल के मामले में विफलता रही। और फिर है प्राथमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट। उन पर आरोप है कि मानसून से पहले जो सुरक्षा निर्देश दिए जाते हैं वो जमीनी स्तर पर ठीक से लागू नहीं करवाए गए। अच्छा, मतलब निर्देश थे पर पालन नहीं हुआ, ऐसा आरोप है। जी। फिर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर, उन पर आरोप है कि निर्देशों के बावजूद जब असुरक्षित इमारतों का सर्वे हुआ तो स्कूल की पहचान क्यों नहीं की गई। ये तो प्रशासनिक स्तर की बातें हुई। जी, और इसमें मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राम सिंह मीणा और जिला शिक्षा अधिकारी नरसू मीणा का भी नाम है स्कूल के ढांचे की निगरानी में कथित विफलता के लिए। और स्कूल के स्तर पे क्या हुआ? प्रिंसिपल और टीचर्स? हाँ, ये पहलू और भी ज्यादा परेशान करने वाला है, जैसा स्रोत बताते हैं। क्या हुआ था? प्रिंसिपल मीना गर्ग और 4 शिक्षक जिन्हें निलंबित किया गया है, जावेद अहमद, रामविलास लवंशी, कन्हैयालाल सुमन और बद्रीलाल लोढ़ा। इन पर आरोप है कि बच्चों ने उन्हें बताया था छत से मलबा गिर रहा है, दरारें दिख रही हैं। बच्चों ने बताया था हादसे से पहले? जी हाँ, स्रोत यही कहते, लेकिन कथित तौर पर उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया। कहा जाता है कि शिक्षक उस वक्त बाहर नाश्ता कर रहे थे। क्या बच्चों ने चेतावनी दी और उन्हें अनसुना कर दिया गया? आरोप तो यही है। कहा गया कि बच्चों से चुपचाप बैठने को कहा गया। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और अगर हम घटना के ठीक बाद की बात करें तो जो आपातकालीन प्रतिक्रिया थी वो भी अपर्याप्त बताई जा रही है। कैसे? एम्बुलेंस पहुंचने में कथित तौर पर 45 मिनट लग गए। 45 मिनट? जी, और इस बीच गांव वालों ने खुद ही मोटरसाइकिल पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती बचाव का काम भी उन्होंने ही किया। मतलब हर स्तर पर कहीं ना कहीं चूक नजर आ रही है, जैसा स्रोत बता रहे हैं। जी, ऐसा ही लगता है। तो अब मांगे क्या उठ रही हैं? न्याय के लिए क्या कहा जा रहा है? कई मांगे हैं। सबसे पहली तो ये कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर आपराधिक कार्रवाई हो। आपराधिक कार्रवाई मतलब सिर्फ निलंबन नहीं? जी नहीं, शिक्षकों और प्रिंसिपल पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करने की मांग है। मतलब ऐसी लापरवाही जिससे मौत हुई, भले ही इरादा ना हो। और बाकी अधिकारियों पर? उन पर लापरवाही के आरोप में कार्रवाई की मांग है। साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की गई है। इसके अलावा?
स्कूलों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट निगरानी अथॉरिटी बनाने की मांग है। ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। जी, और वो फंड्स का फोरेंसिक ऑडिट, वो मांग तो है ही। मुआवजा बढ़ाने की भी बात है। कितना मुआवजा सरकार ने कुछ दिया था? सरकार ने 10 लाख का प्रस्ताव दिया है, लेकिन मांग 50 लाख रुपए प्रति पीड़ित परिवार की है। और पीड़ित परिवारों के लिए? उनके लिए सरकारी नौकरी और जो बच्चे घायल हुए हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की मांग भी शामिल है। ये मांगे तो ठीक हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या है या ये किसी बड़ी चीज की तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, स्रोत इसी बड़ी तस्वीर पर जोर दे रहे हैं। ये सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं, ये एक सिस्टमिक फेलियर मतलब व्यवस्था की विफलता है। कैसे? क्योंकि स्रोत बताते हैं कि राजस्थान में अभी भी 900 स्कूल असुरक्षित हालत में हैं। 900? जी, तो ये हादसा तो हो गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। और एक और बात जो स्रोत ने उठाई है वो पीड़ितों की पृष्ठभूमि को लेकर है। जी, एक संवेदनशील पहलू है। स्रोत बताते हैं कि हादसे का शिकार हुए ज्यादातर बच्चे भील आदिवासी समुदाय और दूसरे मतलब वंचित वर्गों से थे। तो क्या इसमें किसी तरह के भेदभाव का भी एंगल देखा जा रहा है? स्रोत इसे संभावित रूप से भेदभाव भरी लापरवाही के तौर पर जरूर देखते हैं कि शायद इन बच्चों के स्कूलों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। तो अगर हम इस सारी जानकारी को एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, उपलब्ध सामग्री के आधार पर तो यही लगता है कि ये त्रासदी कई स्तरों पर हुई चूकों का नतीजा थी। पैसों के प्रबंधन में, प्रशासन में और खुद स्कूल के स्तर पर हर जगह लापरवाही नजर आती है। स्रोत तो इसे बहुत कड़े शब्दों में, जैसा मैंने कहा, राज्य प्रायोजित गैर इरादतन हत्या तक कह रहे हैं। और इसीलिए वो सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि आपराधिक मुकदमे की मांग कर रहे हैं। ये बहुत गंभीर बात है। जी, और ये सवाल अब सबके सामने है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को जिन्हें रोका जा सकता है, उन्हें कैसे रोका जाए, खासकर जब हमें पता है कि इतने सारे स्कूल अभी भी खतरनाक हालत में हैं। और शायद ये भी कि ऐसी स्थितियों में सच्ची जवाबदेही का मतलब क्या होता है? सिर्फ कुछ लोगों को हटा देना या वाकई सिस्टम को ठीक करना? बिल्कुल, असली जवाबदेही कैसे तय हो, ये कुछ विचारणीय सवाल हैं जो ये स्रोत हमारे सामने छोड़ जाते हैं।